देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है अंतिम पद जो है 4, सर्वंतर दिया गया है 2 और पदों का योग हमें कितना दिया गया है 14। और हमें क्या क्या निकालना है, हमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है और पहला पद यानी कि a निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतिम पद का फॉर्मूला लिखते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी हमारा अंतिम पद क्या दिया गया है 4 दिया गया है और पहला पद तो निकालना है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारे पास है 2। ठीक है, इससे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, इस ओर लाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस का 2n क्या हो जाएगा माइनस का 2n और माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू क्या ए। तो लिख सकते हैं इसलिए ए इक्वल टू क्या मिला 4 और 2 6, 6 माइनस 2n और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लिखना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए एस एन कितना दिया है, एस एन दिया है -14, तो यहाँ -14 इक्वल टू n/2, 2 इंटू जहाँ ए है, ए की जगह पे क्या मानना है 6 माइनस 2n, तो इस जगह लिख देंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस वन और d का मान क्या है हमारे पास, d का मान है 2। ठीक है, अब देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इस 2 को क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। तो -14 इक्वल टू n/2 और ये 2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा 6 माइनस 2n प्लस यहाँ बचा n माइनस वन और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो -14 इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, ये आपका प्लस में 6 है, ये माइनस में 1, तो 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5 बचा और यहाँ 2n है और यहाँ में आपका एक n है, ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस n। ठीक है, अब ये माइनस का 14 इस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस का 14 हो जाएगा और यहाँ आगे में आपका n बचा हुआ है तो -14 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एन 5n और माइनस n इंटू एन एन स्क्वायर। ये माइनस का 14 इधर गया तो प्लस का 14 बना तो लिखेंगे 5n माइनस एन स्क्वायर और प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे n को घटते हुए घात में लिखना है, यानी सबसे बड़ा वाला घात को सबसे पहले लिखेंगे तो n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फिर प्लस का 5n और प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आगे में ये जो माइनस है इस माइनस को हटाने के लिए इसे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सभी का चिन्ह क्या होगा उलट जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस बन जाएगा और ये भी प्लस वाला ये भी आपका माइनस बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस जब इधर जाएगा तो 0 का माइनस हो या प्लस का 0 ही रहेगा, तो इस पर क्या मिल जाएगा हमें n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वाले को पहले से गुना करते हैं तो 14 एकम 14 यानी 14 का हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से भाग लगेगा 7 बार में, फिर 7 से लगेगा 1 बार में। ठीक है, यानी 7 और 2 की हेल्प से हमें क्या लाना है 5 लाना है, माइनस का 5। तो अगर -7 रखें और प्लस का 2 तो देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 5 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो इस दोनों में n कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 7, यहाँ प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 7, दोनों ही कॉमन सेम है। अब क्या करेंगे, अब एक n माइनस 7 को इधर कॉमन ले लिए तब इस ओर क्या बचा सिर्फ n बचा और इस ओर प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को पहले 0 के बराबर करेंगे तो मिलेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n यहाँ से क्या मिला 7 और इधर से क्या मिलेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n क्या मिला माइनस का 2। और कभी भी जो n क्या होता है एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये संभव नहीं है। हमारा n क्या मिला 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें n तो निकल गया, हमें क्या पूछा a, तो अगर हम समीकरण 1 में n का मान डाल दें तो हमें a निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर। ठीक है, हमारा समीकरण 1 क्या है a इक्वल, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, n का वैल्यू 7, तो a बराबर क्या मिलेगा 6 माइनस 7 दूना 14, तो a का मान कितना मिला 14 में से 6 गया तो -8, तो ये हुआ हमारा
आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया पहला पद यानी ए दिया हुआ है, पहला पद दिया है 3 और पदों की संख्या n दे दिया है 8 और हमें पदों का योग दिया है, पदों का योग हमें दिया है 192। हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमें Sn कितना दिया गया है 192, तो Sn की जगह पे क्या लिखेंगे 192। n हमारे पास है 8, तो 8/2 और 2 इंटू ए का मान हमें कितना दिया गया है 3 प्लस n है 8 माइनस 1 गुना अंतर हमें निकालना है, तो ये डी रहेगा। ठीक है, ये दो क्या है गुना भाग में है, इस ओर आएगा तो क्या होगा गुना में होगा, तो हो जाएगा 192 इंटू 2 इक्वल टू 8। यहाँ गुना करेंगे 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, 7 गुना डी क्या बनेगा 7D। ठीक है, अब ये गुना काट इस ओर आएगा तो क्या होगा भाग काट हो जाएगा, लिखेंगे 192 इंटू 2 भागा 8 बराबर 6 प्लस 7D। ठीक है, अब ये देखते हैं 8 से कट रहा है नहीं, तो 8 एकम 8, यहाँ 8 दूना 16 और 8 चौक 32, तो 24 दूना कितना हो गया यहाँ 48। यहाँ लिखेंगे 48, ये प्लस का 6 यहाँ के माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 7D। ठीक है, अब इसको 48 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 42 इक्वल टू क्या 7D। इसलिए D बराबर क्या होगा, ये 7 गुना में है, इस तरह का तो भाग का, यानी कि 42 भागा 7, 7 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो D का मान कितना मिला 6। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में हमें L दिया हुआ है 28। L कहने का मतलब है अंतिम पद, तो हमें अंतिम पद क्या दे दिया है 28, तो हम अंतिम पद को an भी लिखते हैं, तो an इक्वल टू क्या हो दे दिया हमें 28, जिसको हम L यहाँ दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया है हमें सम दे दिया है, सम हम दे दिया है 144 और हमें क्या बोला गया है कुल पद। कुल पद करने का मतलब है हमें यहाँ पदों की संख्या मालूम है, कितना दिया है यहाँ पदों की संख्या दिया है हमें 9, यानी n दे दिया है 9, हमें क्या निकालना है a निकालना है। ठीक है, तो हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे अंतिम पद वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें अंतिम पद तो मालूम है ना, तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट पहला पद जोड़ अंतिम पद। Sn दिया हुआ हमें 144, n हमारे पास है 9, 9/2 हो जाएगा, पहला पद हमें निकालना है और अंतिम पद L हमें कितना दिया है 28। ठीक है, तो यहाँ हो गया 28। अब देखिए यहाँ भाग का 2 इस हो रहा है तो गुना का 2 हो जाएगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा ये 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, और ये गुना का जो 9 है यहाँ आएगा तो भाग का 9 हो जाएगा बराबर a प्लस 28। 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, तो कितना आया 32, तो a प्लस 28 को लिख सकते हैं हम 32, तो यहाँ से a को निकालेंगे तो कितना आएगा 32, ये प्लस का 28 हो गया तो माइनस का 28, तो a का मान हमें क्या मिलेगा a इक्वल टू 32 में से 28 जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। यानी हमें इसमें क्या पूछा गया है पद पूछा गया है, पद कहने का मतलब हमें n निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें योग इतना प्राप्त करना है 636, यानी हमें Sn निकालना है, तो Sn 636 लाना है, तो हमें 636 योगफल दे दिया गया है। और क्या बोला है एक AP दिया है, तो AP में सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं पहला पद, तो हमें A यहाँ पे से मालूम हो जाएगा कि 9 है, और D हम निकाल सकते हैं, D कैसे निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करके, यानी A2 में से A1 को माइनस करके, तो हमारा कितना आएगा 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो D हमारा मिल गया 8। अब हमें क्या करना है n निकालना, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे Sn वाला, तो Sn का सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब सबका मान डाल दीजिए, तो Sn का मान कितना दिया हुआ है 636 और n हमें निकालना है, इसलिए n की जगह पे n को रहने देंगे बटा 2, 2 इंटू पहला पद क्या है 9 है, प्लस n हमें निकालना है इसलिए n रहने देंगे, और अंतर हमारे पास कितना है 8 है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बनाते हैं तो ये 636 बराबर n/2, 9 दूना 18 प्लस n से गुना करेंगे तो 8 गुना n क्या हो गया 8n, माइनस है
8 एकम 8, ठीक है। अब सबसे पहले संख्या वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 636 बराबर n/2, 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10 + 8n, ठीक है। अब देखें इस दोनों में से अब यहाँ पे क्या बच गया 636 और यहाँ n/2। अब इस दोनों में देख रहे हैं 2 का भाग लग रहा है, ठीक है। तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5 + 4n, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ में क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 636 बराबर n × 5 + 4n, ठीक है। इधर 636 बराबर n × 5 क्या बनेगा 5n प्लस n को 4 से गुना 4n से गुना करेंगे तो 4n²। अब ये वाला 36 अगर इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाले को आगे वाले से गुना करते हैं। इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, ठीक है। 24 का 4, 4 तिया 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। अब इसे हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और संख्या प्राप्त करनी है। तो 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से कट रहा तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पच्चीस 10, 2 नवा 18, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 पच्चे 15, 3 तिया 9। अब देख रहे हैं कितना आ गया आपका 53। तो 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या, यानी अब इसके आगे ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हमको मिल गया 53, ठीक है, जो कि बड़ा संख्या है। अब यहाँ देखते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, दूसरा संख्या क्या मिला हमें 48। अगर हम 53 में से 48 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो पहली संख्या तो हो गया 53 और दूसरी हो गया 48, ठीक है। चलिए अब इसको लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं 53 और 48 को। ये हो जाएगा 4n² प्लस 53n और प्लस माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है और इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो इस दोनों में हम देख रहे क्या आपका n कॉमन है, तो n को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 4n प्लस 53, ठीक है। अब इस दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन निकलेगा, तो इस दोनों में हमारा 12 का भाग जा रहा है ना, तो -12 को कॉमन लेंगे तो 12 से भाग लगेगा तो 12 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 53, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ में 4n प्लस 53 है, यहाँ में भी 4n प्लस 53 है, तो इस दोनों के बदला में एक कॉमन ले लिए तो हो गया 4n प्लस 53 और एक और हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ में क्या बच गया है n और इस जगह में क्या बचा है -12 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4n इक्वल टू -53 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा -53/4। और कभी भी n का जो मान है ना, कभी भी आपका बटा में नहीं हो सकता है या माइनस में नहीं हो सकता, तो ये हमारा n का मान तो नहीं हो सकता है, तो दूसरे वाले से n का मान निकालते हैं। तो n माइनस 12 इक्वल टू क्या 0 दिया हुआ है, यहाँ से n इक्वल टू क्या आएगा 12, तो ये हमारा बन गया आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी AP का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद यानी हमें A दिया गया है, A हमें कितना दिया गया है 5 और अंतिम पद 45 है, पर अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं AN या L, ये हमें कितना दिया गया है 45 और योग बोल रहा है 400 है, योग यानी SN हमें कितना दिया है 400। हमें क्या निकालना है, तो पूछ रहा है पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी हमें क्या निकालना है n निकालना है और सार्वअंतर यानी कि d निकालना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एस एन का सूत्र लिखना होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू। यहाँ पे हमें पहला और अंतिम पद दिया इसलिए ए प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब हमें एस एन कितना दिया है, 400 दिया है, एन हमें निकालना है इसलिए एन बाई टू, और पहला पद हमारे पास है 5 और अंतिम पद हमारे पास 45, ठीक है। तो यहाँ 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 800, तो ये हमारा हो गया इधर 800, यहाँ हमारा एन 45 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 50, तो यहाँ में लिख देंगे एन इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ से अगर एन निकालना होगा तो क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुना का 50 इस हो जाएगा तो भाग भाग हो जाएगा, यानी कि 800 भागे 50, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 और 0 5 छक 30, यानी कि एन हमारे पास क्या मिला 16, ठीक है। तो एन तो हमारे पास 16 मिल गया है, हमें क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है, यानी कि डी निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, अंतिम पद वाला। तो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें मालूम है कितना है 45, ए हमारे पास कितना है 5 दिया गया है, प्लस एन अभी हम लाए हैं 16 घटाओ 1 बराबर इंटू डी, ठीक है। अभी 45 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ 40 बराबर 16 में से 1 घटाए कितना होगा 15 गुना डी। तो डी बराबर हमारा क्या होगा, पहले से यहाँ तो 40 था ही, ये 15 का गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि बटा 15, 5 से काट देते हैं, 5 8 40 और 5 3 15, तो डी हमारे पास क्या मिला 8/3, ठीक है। ये हमारा सर्वांतर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से कितने दिए गए हैं 17 और 350, यानी पहला पद हमें कितना दे दिया है 17, ठीक है, और अंतिम पद यानी ए एन जिसे हम क्या बोलते हैं एल भी बोलते हैं, ये हमें कितना दिया गया है 350, और बोल रहा है यदि सर्वांतर न हो, सर्वांतर यानी डी हमारे पास कितना दिया है 9, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी एन हमें निकालना है, और इनका योग क्या है, योग यानी हमें सम ऑफ नंबर यानी कि एसएन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहला पद है, दूसरा पद है और हमारे पास एन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन हमारे पास कितना है 350 है, और पहला पद 17, एन हमारे पास नहीं दिया है तो एन माइनस 1 को रहने देंगे, और डी हमारे पास कितना है 9 है, ठीक है। इधर आपका हो गया 350 बराबर 17 प्लस 9 से गुना करेंगे एन में तो कितना होगा 9n, 9 का गुना होगा -1 में तो माइनस का 9, ठीक है। अब 350 यहाँ 17 आपका प्लस में है और 9 आपका घटाव में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 प्लस 9n, ठीक है। ये प्लस का 8 जब इस हो रहेगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, तो लिख सकते हैं 9n बराबर 350 माइनस 8, तो n का मान कितना आएगा 350 में से 8 घटाएंगे कितना, यहाँ 9 8 72, तो n इक्वल टू क्या मिला हमें 38, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें योग निकालना है, योग यानी एस एन, ठीक है। तो एस एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद, क्योंकि यहाँ में हमें पहला पद भी दिया है और अंतिम पद भी दिया है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का मान निकाल दिए हैं 38/2, पहला पद है हमारे पास 17 और अंतिम पद है 350, ठीक है। 2 से काट दिए इसे कितने बार में जाएगा 19 बार में, यानी एस एन इक्वल टू क्या आ गया 19 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 367, ठीक है। अब 19 का गुना करेंगे, इसमें साइड में कर लेते हैं 367 इंटू 19, तो 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 छक 54, 54 और 6 60, 60 का 0 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33, 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, जोड़ देते हैं, यहाँ 3 यहाँ 7 और 6 3 9 3 3 6, तो एस एन कितना आया 6973, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, आंसर एस एन इक्वल टू इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा 22 पदों का, यानी कि एन हमें दिया हुआ है, एन कितना दिया हमें 22, जिसमें D7 यानी हमें सर्वांतर दिया है कितना 7, और 22वां पद 149 है, 22वां पद कहने मतलब है अंतिम पद, अंतिम पद हमें कितना दिया है
149। हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, यानी SN हमें निकालना है। ठीक है, योग निकालने के लिए हमें पहला पद मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर पहला पद ही नहीं मालूम रहेगा तो हम योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए डिफाइन करना होगा। तो ए निकालने के लिए देखिए हमें 22वां पद तो दिया है 149, तो इसको लिख सकते हैं कि A22 इक्वल टू 149 दिया है। ठीक है, अब A22 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहला पद और 21D होना चाहिए। ठीक है, इतना 149 होना चाहिए। अब पहला पद यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो A प्लस 21D का मान तो दिया हुआ है हमारे 7 बराबर होना चाहिए 149। तो क्या करेंगे, 149, ये जो प्लस का यहाँ का तो माइनस होगा, गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। तब यहाँ से हमें ए कितना मिल जाएगा, 149 में से 127 घटाएंगे कितना मिलेगा 2, तो ए का मान हमें कितना मिल गया 2। अब हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो जब हमें पहला पद और अंतिम पद मालूम हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, SN इक्वल टू n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। हमें n यहाँ मालूम है 22, तो ये हो जाएगा 22/2। पहला पद हमारे पास 2 है और अंतिम पद 149 है। 2 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 11 बार में, यानी 11 गुना 149 और 2 कितना हो जाएगा 151। अब गुना कर लीजिए, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 × 5 = 55 और 1 56, 56 का 6 हाथ में 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो हमें योग कितना मिला 1661। ठीक है।